वाणी वाणी श्री हुजूर स्वामी जी महाराज। वचन 20वां, शब्द 12वां। घुमर चले सूरत घोर सुन भारी। हरि सतगुरु संत प्यारी, जग रहना है दिनचारी। क्यों भार उठावो भारी। यह परम संत श्री हुजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। आज के इस शब्द के जरिए आप हमें परमार्थ के बारे में उपदेश कर रहे हैं। महात्मा चाहे किसी दुनिया, किसी देश, किसी मजहब से क्यों ना आए हुए हों, उनका उपदेश, उनकी शिक्षा सभी धर्मों के लोगों के लिए समान होती है। उनका उपदेश सारी दुनिया के लिए बराबर होता है। उपदेश चहुवर्णों को साझा। संत महात्माओं का उपदेश सारी मानव जाति के कल्याण के लिए, सभी वर्णों के लिए होता है। महात्मा अपनी वाणी में, अपने शब्द में ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रखते हैं जिसको सुनकर हमारे दिल पे चोट लगे, कुछ असर हो सके। अब क्योंकि इंसान की यह कुदरती आदत है कि ये किसी भी बात को तब तक अच्छी तरीके से नहीं समझता है जब तक कि वो बात इसके दिल को छू ना जाए। इसी कड़ी में आज गुरु साहिब समझा रहे हैं। स्वामी जी महाराज इस शब्द के जरिए संसार में जीवों को जन्म मरण के चक्र में, 84 के जेल खाने में जन्मते मरते खानियों योनियों के दुख सहते देखकर उनके दुखी होने का कारण बयान कर रहे हैं। आप समझा रहे हैं कि संसार में जग रहना है दिनचारी। इस दुनिया में तो कुछ समय के लिए रहना है, यहाँ सदा के लिए नहीं रहना। फिर इसी में उलझे रहना क्यों, किस कारण है। स्वामी जी महाराज दुखों से दूर होने के लिए, साथ ही इससे सदा सदा के लिए छुटकारा पाने का उपाय आज के इस शब्द में बता रहे हैं। अब सूरत अर्थात परमात्मा रूपी सागर की बूंद अविनाशी परमेश्वर की अंश है। सूरत शब्द का प्रयोग महात्माओं ने आत्मा के लिए व आत्मा की सुनने की ताकत के लिए किया है। परमात्मा शब्द स्वरूप है और संपूर्ण सृष्टि के जर्रे जर्रे में, कण कण में व्याप्त है। स्वामी जी महाराज ने एक जगह फरमाया है, सूरत बूंद सत सिंध तज आई 10वें द्वार, वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए 9 वार। मन इंद्रिय संबंध कर पड़ी जगत की लार, सुध भूली घर आदि की सतपुरुष दरबार। सूरत परमात्मा रूपी सागर से बिछुड़कर संसार में और शरीर में आकर मन व इंद्रियों के द्वारा माया जाल में फंसकर किए गए कर्मों के कारण जन्मते मरते, दुख सहते हुए, दुख भोगते हुए अपने असल को, अपने आप को, अपने स्वामी परमात्मा को, अपने देश सतलोक को बिल्कुल ही भूल गई है। अब जिस शब्द के जरिए संपूर्ण सृष्टि सारी दुनिया कायम है, जिस शब्द के कारण सभी का वजूद है, उस शब्द का जीवात्मा को ना तो पता है और ना ही पता करने की कोई इच्छा। यह माया की मीठी नींद में सोया पड़ा हुआ है, इस बात से बेखबर कि यहाँ से, इस संसार से जाना भी है।
संत महात्मा जीवों की हालत पर तरस खाकर उन्हें शब्द के बारे में उपदेश करते हैं, शब्द को पाने का तरीका, शब्द से जुड़ने की विधि बताते हैं और फरमाते हैं कि हे जीवात्मा, तेरे दुखी होने का एकमात्र कारण है शब्द से अर्थात परमात्मा से बिछोड़ा। जिस दिन से, जिस समय से मन के कहे दुनिया के रंग तमाशों में फंसकर शब्द की सुध बिसरी है, उस दिन से आत्मा ने कभी भी स्थायी सुख का अनुभव नहीं किया। और जब तक दोबारा शब्द से जुड़कर शब्द में समाने के रास्ते पर नहीं चलती, तब तक स्थायी सुख की जानकारी इसे नहीं हो सकती। सच्चा सुख क्या है यह नहीं जान सकती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम संत सतगुरु की प्यारी हो। अब देखें कितना ऊंचा दर्जा दे रहे हैं, प्यारी कहकर संबोधित कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। संत सतगुरु परमात्मा के भेजे हुए उन्हीं का रूप होते हैं। संत भगवंत अंतर निरंतर नाही। महात्मा और परमात्मा ये दोनों एक ही हैं और यह जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम सभी उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। एक पिता एकस के हम बारक। तो क्योंकि हम उसकी संतान हैं, इसलिए वो परमात्मा खुद संतों महात्माओं के जरिए हमें प्यारी कहकर संबोधित कर रहा है कि ऐ मेरी प्यारी, वापस मुड़कर अपने असल घर की ओर चल। घोर सुन भारी शब्द की जोरदार धुन को सुनकर उसके सहारे अपने मंजिले मकसूद की ओर चल पड़। अपने सफर पर चल पड़ जो तेरा असल ठिकाना है, जहां तुझे हमेशा के लिए रहना है, जहां की तुम वासी हो। इस संसार में, दुनिया में केवल कुछ समय के लिए दिनचारी रहना है। जब तक यह श्वासों की पूंजी मिली है, इस संसार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए परमात्मा की भक्ति की ओर लग जाओ। केवल संसार में फंसकर पराया भार नहीं ढोना है। एक तो अपने कर्मों का बोझ, ऊपर से और यदि दुनियावी कामों में ही केवल लगे रह गए, पराई चुगली निंदा आदि पाप कार्यों में ही फंस गए, तो यह बहुत भारी इसके सर पर कर्मों का बोझ हो जाएगा। इसलिए कहते हैं, क्यों भार उठावो भारी, जितनी जल्दी हो सके भजन सिमरन के अभ्यास से पाप कर्मों का नाश करके अपना बोझ कुछ हल्का कर लो, कम कर लो, ताकि तुम्हारा सफर आसान हो जाए, रास्ते में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। अब देखें इस दुनिया की असलियत क्या है, किस प्रकार से इंसान इस दुनिया में फंसा हुआ है, इसी को अपना असल घर मान बैठा है और यहाँ रहने के लिए ही दिन रात इसकी में लगाता रहता है। हम घर बनाते हैं जिंदगी के दिन बिताने के लिए। अब एक वो घर है जिसमें परमात्मा की भक्ति है, उसका प्यार है, और एक वो घर है जिसमें दुनिया के विषय विकार, माया की जय जयकार है, काम क्रोध की आग लगी हुई है। अब जब घर बनाया जाता है और जब घर जिस जगह हमें रहना है वो पूरी तरह से बन जाता है, तो उसमें सबसे पहले
गृह प्रवेश की एक रस्म अदायगी होती है, उसे अपनाया जाता है। कई लोग मानते हैं कि इससे उस घर में रहने से रहने वाले को सुख समृद्धि मिलेगी, जीवन आराम से बीतेगा, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी, हमेशा सुख ही सुख मिलेगा। अब घर बनाने से पहले, उसे लेने से पहले उसकी लोकेशन देखते हैं, जगह देखते हैं कि किस स्थान पर है, आसपास का एटमॉस्फेयर वातावरण कैसा है। हम सभी प्राइम लोकेशन चाहते हैं, बढ़िया जगह चाहते हैं। उसके बाद अब जगह का जब चुनाव हो गया तो फिर उसके बाद घर किस मटेरियल का बनाना है, उसकी निर्माण सामग्री, उसके बारे में विचार करते हैं। देखिए, विचार हो रहा है लेकिन सांसारिक वस्तुओं के बारे में, और विचार करना था किसका? परमात्मा का, नाम का, शब्द धुन का। पर क्योंकि यह संसार में ही उलझा हुआ, फंसा हुआ है, इसलिए दुनियावी चीजों का ही विचार हो रहा है। अब अच्छी क्वालिटी का सीमेंट, बालू, सरिया आदि होना चाहिए ताकि घर A1 बने, किसी चीज की कोई कमी ना हो। टाइल्स, मार्बल भी A1 क्वालिटी का होना चाहिए। इसके दरवाजे, खिड़कियां सभी अच्छे से अच्छे लकड़ी के होने चाहिए, मतलब कि अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ पूरी कोशिश लाई बैठा है कि किसी चीज की कमी ना रह जाए। दुनियावी ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਟਾਲੀਅਨ लाया ਹੋਇਆ है। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके दुनियावी काम काजों में लिप्त होकर अपना एक आलीशान घर तैयार कर लेता है, घर बनकर तैयार हो जाता है, तो बड़ी शान के साथ कहता है कि इसे जी मैंने खुद अपने बलबूते पर बनवाया है। इसमें मार्बल भी हाई क्वालिटी का इटालियन लगाया है, इसका झूमर, इसकी लाइट विदेश से मंगाई है। लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं, परंतु क्या इन सब से, इतने अच्छे बनाए हुए घर में रहने से, क्या इस बात की कोई गारंटी ले सकता है कि इसमें रहने से जरूर सुख ही सुख मिलेगा, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी? कोई इस गल की गारंटी लै सकता है कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ अपनी समझ तो चंगे तो चंगा घर बनाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होएगी? इस घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इंसान ने खुद बनाया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ के ਇਹ सदा वास्ते सुखी हो सकता है? गल सोचन वाली है, विचार करने योग्य है, बात सोचने वाली है, विचार करने योग्य है। अब परमात्मा कहता है, रब कहता है मेरा इस गल तो कोई लेना देना नहीं, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं। परमात्मा ये बात कहता है।
परमात्मा कहता है कि तुम्हारा घर किस प्राइम लोकेशन पर है, ना ही इस बात से कि तुमने A1 क्वालिटी का अच्छे से अच्छा सामान लगाया है, बाग बगीचे अपने घर में लगाए हैं, वुडन फ्लोरिंग कराई है, इंपोर्टेड मार्बल लगाया है। नहीं, इन सब चीजों से परमात्मा का कोई संबंध नहीं, उसे इन सब बातों से कुछ लेना देना है ही नहीं। ये सब तो मिट्टी है, फना है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के लिए है, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन इंसान सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना रहता है, दुनियावी रंग तमाशों में ही उलझा रहता है। खैर, परमात्मा कहता है कि मैं तो तुम्हारे घर में केवल और केवल एक बात, एक चीज देखना चाहता हूं, और वो चीज, वो बात, वो वस्तु क्या है? मकान चाहे कैसा भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, कोई बात नहीं, बस परमात्मा केवल एक चीज देखना चाहता है कि जिस घर में इंसान रहता है वहां उस घर में परमात्मा की याद है कि नहीं, मालिक की भक्ति का शौक है कि नहीं, उस घर में गुरुमुखों के प्रति प्यार है कि नहीं, भजन सुमिरन से जुड़ाव है कि नहीं। जिस घर में परमात्मा का नाम, उसका कीर्तन, उसकी वाणी है, उस घर का हाल कुछ अलग ही नजर आता है। वो स्थान बड़ा ही सुंदर मुबारक है और उसमें रहने वाले जीव भी बड़े भाग्यशाली हैं। और इसके विपरीत जिस घर में, जिस घट में परमात्मा का नाम नहीं, वह घर, वह घट उजाड़ है, जंगल के समान है, उस घर में रहने से कोई लाभ नहीं। जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, सोई नगर उजाड़ी जियो। जहाँ परमात्मा का नाम नहीं, वह जगह उजाड़ है, बेकार है। जिथे बैसन साध जन, सो था सुहंदा। जिस स्थान पर परमात्मा का नाम, उसके प्यारे गुरुमुख रहते हैं, जहाँ परमात्मा की भक्ति होती है, वह जगह बड़ी सुहावनी, बड़ी मधुर और बड़ी सुखदाई, बड़ी ही अच्छी जगह है। और उस जगह पर रहने से ही इंसान सुखी हो सकता है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति की ओर इसका ख्याल लगता है, परमात्मा की शब्द धुन की ओर इसका ध्यान जाता है। अब इसी बात को आगे की कड़ियों में स्वामी जी महाराज और स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुने। गुरु कहे पुकार पुकारी, तुन संग करो चल यारी, ममता सब झाड़ निकारी, सूरत अगम देश धरो पग धारी। यह काम नहीं संसारी, कोई गुरमुख बूझ संभारी, मनमुख सब बाजी हारी, सतसंग कर छूटे विकारी। अब देखिए कितना सुंदर उपदेश करते हैं स्वामी जी महाराज। कहते हैं तुन संग करो चल यारी। सदगुरु पुकार पुकार के बात कहते आए हैं, बल्कि जितने भी संत महात्माएं सभी यह बात कहते हैं कि अपना ख्याल, अपना ध्यान परमात्मा के नाम के साथ, शब्द धुन के साथ जोड़ दो। इस संसार की कोई भी चीज तुम्हारी दोस्ती यारी के काबिल नहीं। इंसान का असल मित्र, उसका हितैषी केवल और केवल संत सतगुरु परमात्मा
उनका नाम शब्द धुन है। गुरबाणी में स्पष्ट साफ साफ कह दिया गया है, नानक कचड़ियाँ शिव तोड़, ढूंढ सजन संत पक्कियाँ, ओ जूंदे विछड़े और मुइया न जाई छोड़। इस संसार के रिश्ते नाते दोस्ती कार्य व्यवहार केवल और केवल कुछ समय के लिए हैं। अब आप देखें, जरा सा भी किसी से मन मुटाव हो जाए तो कैसे मुंह मोड़ लेता है। देखिए, संत महात्मा जब समझाते हैं तो किसी बात का लिहाज नहीं करते, स्पष्ट रूप से सब साफ साफ कह देते हैं, दुनिया की असलियत का बयान कर देते हैं। कहते हैं जितने रिश्ते नाते हैं सभी गर्जों के हैं, सभी का लेन देन का कुछ समय का ही प्यार है। यदि जिंदगी भर इन्हीं को अपना बनाने में ही केवल और केवल लगे रह गए तो फिर मौत के बाद उस वक्त हमारा क्या होगा। क्योंकि संसार के रिश्ते नाते, इसके रंग तमाशों का संबंध केवल और केवल शमशान घाट तक है। जब मृत्यु हो गई तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संत सतगुरु इस संसार में भी और मौत के बाद भी हमारी सहायता करते हैं। जब धर्म राय के आगे इसका हिसाब किताब होता है तो वहाँ खुद जीव की सहायता करते हैं, इसे नरकों में जाने से बचा लेते हैं। जब इंसान की मृत्यु का समय आता है, मौत के टाइम इंसान का शरीर ठंडा पड़ जाता है। अब मेडिकल साइंस भी इस बात से सहमत है, इस बात को मानती है। मनमुख लोगों को मौत के समय बड़ी पीड़ा होती है। कई लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, मल गुदा मार्ग से निकल जाता है। कुछ की आत्मा को जब शरीर से यमदूत निकालते हैं तो आत्मा जल्दी शरीर को छोड़ती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मोह प्यार अभी भी दुनिया में लगा हुआ है। मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरी धन दौलत जायदाद, मान रिश्ते नाते बड़ाई, इनमें अभी तक उलझा हुआ है। ख्याल दुनिया में ही फैला होता है, लेकिन फिर भी इसे शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। और उस समय बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है। जीव को जब यमदूत प्राण निकालते हैं, शरीर कांपना शुरू कर देता है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, रंग काला पीला पड़ जाता है। सहजो बाई जी कहती हैं, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, बिच्छू 1000 ज्यों डंक लगे एक सार। अब अगर एक बिच्छू किसी को काट ले तो उसकी क्या हालत होती है, कितनी पीड़ा होती है, कितना दर्द होता है। और उस समय मृत्यु के वक्त जब एक साथ हजारों बिच्छुओं का डंक लगता है तो उस पीड़ा के बारे में तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, उस समय क्या होगा। लेकिन इंसान को ये तकलीफ भोगनी पड़ती है। इंसान कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता मृत्यु के समय, क्योंकि इसकी सभी इंद्रियां, बोलने सुनने की शक्ति क्षीण हो जाती है, एकदम कमजोर हो जाता है। यम का भयंकर रूप देखकर जीव भयभीत हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो गुरुमुख होते हैं, गुरु के प्यारे होते हैं,
जो संतों की शरण लिए होते हैं, नाम का सिमरन किया है, उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं, यमदूत तो उनके पास तक नहीं आते हैं। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, सिमरत नाम किलमिख सब काटे, धर्म राय के कागज फाड़े। अब संत सतगुरु जब इतनी बड़ी कृपा दया मेहर करते हैं, हमारा परमार्थ भी बनाते हैं, स्वार्थ भी बनाते हैं, तो फिर इससे बढ़ के और ज्यादा अब क्या चाहिए। लेकिन ये सब कुछ कब होता है? ये तभी संभव है जब इस दुनिया के प्यार, रंग तमाशे, इसकी ममता को यही छोड़ दे। ममता सब झाड़ निकारी और अपनी आत्मा को अगम देश पगधारी, यानी आंतरिक रूहानी मंडलों की ओर अपना ध्यान 9 दरवाजों से निकाल कर तीसरे तिल में एकाग्र करके रूहानी देश की ओर, अगम देश की ओर चल पड़े। अब ये काम संसारी जीव नहीं कर सकते, मनमुख लोगों के बस की ये बात नहीं। मनमुख सब बाजी हारी। ये पहेली, ये रास्ता केवल और केवल गुरुमुख ही ये रास्ता तय कर सकते हैं, जो गुरु की शरण में आकर उनके कहे अनुसार सत्संग करते हैं, विषय विकारों से दूर रहते हैं। ये केवल उनके बस की बात है। मनमुख जितने भी लोग हैं वो इस बाजी को हार गए, क्योंकि जो मन के कहे चलता है वो इस दुनिया में रह जाता है। उसे उस देश की क्या खबर, उसे आंतरिक नज़ारों के बारे में क्या मालूम। जब यह संतों की शरण में, उनके सत्संग में जाता है तो परमात्मा से मिलाप की विधि, तरीका, साधन इसे प्राप्त होता है। यह सार वस्तु नाम के साथ जुड़ जाता है। अब नाम के बारे में देखें स्वामी जी महाराज आगे की कड़ियों में क्या समझा रहे हैं। एक नाम सार सब खारी, तू हो जा नाम आधारी, यह जुक्ति बताई न्यारी, नहीं वेद कतेब विचारी। अब मानो बात हमारी, गफलत तज हो होशियारी, कामादिक काढ़ निकारी, फिर नहावो शीतल धारी। अब स्वामी जी महाराज देखें समझाते हैं, कहते हैं कि नाम ही सार वस्तु है, खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। नाम के आश्रय ही यह दुनिया कायम है। वह नाम अमृतमय है, उसका ना तो कोई रंग है, ना रूप, ना गुण, ना स्वाद। वो बयान से बाहर है, ला बयान है, गूंगे का गुड़ है। जो उसके साथ जुड़ता है वो ही उस अमृत को पीता है। तू भी उस नाम के साथ जुड़ जा। नाम को अमृत भी कहा गया है। अमृत का शाब्दिक अर्थ है अमरता। कई लोगों के अनुसार यह अमृतत्व प्रदान करने वाला रसायन नेक्टर को कहा जाता है, जिसे पीने वाला अमर हो जाता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है यह बात अभी तक साबित नहीं हो पाई।
इसे आबे हयात, अम्ब्रोसिया आदि अन्य कई नामों से भी पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तब उसमें से कई चीज़ें निकली और इसी मंथन के दौरान उसमें से अमृत भी निकला और इस अमृत को पीने वाले के सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, वह मृत्यु के कष्ट से बच जाता है, यानी कि सुखी हो जाता है। अब ये सब तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, जानकारी हो गई अमृत के बारे में कि अमृत क्या है, उससे जुड़ने से क्या लाभ है। खैर, गुरु साहिबान इस दुनिया में आओ इंसान को बड़े ही प्यार से कहते हैं कि आप सभी इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर किस लिए आए हो। परमात्मा ने ये इंसान का जामा किस लिए बख्शा है। जरा विचार करें कि हमारा इस दुनिया में आने का क्या मकसद था। ये एक सवाल है, प्रश्न है, जिसका उत्तर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए गुरु साहिब फिर खुद ही जवाब देते हैं, जिस जल निधि कारण तुम जग आए सो अमृत गुरु पाहे जियो। कहते हैं जिस जल निधि यानी अमृत के लिए आप इस संसार में आए, इस दुनिया में आए, वो अमृत आपके अंदर है, लेकिन वह नाम रूपी अमृत बिना गुरु की कृपा के नहीं मिलता। और जब गुरु मिले यह उनके सत्संग में जाए, गुरु की शरण में जाए, गुरु अंदर जाने का रास्ता बता दे, नाम का भेद दे दे, नाम के अभ्यास द्वारा यह भजन सिमरन करके अंदर चढ़कर पर्दा खोल ले, उस अमृत को जो इसके अंदर परमात्मा ने रखा है, उस अमृत को पी ले। जब उसको पिएगा तो जन्म मरण समाप्त हो जाएगा, परमात्मा से मिलाप हो जाएगा, 84 का चक्कर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये अमृत किसकी कृपा से मिला? गुरु की कृपा से, गुरु की दया से, गुरु की मौज मेहर बख्शीश से। जब ये नाम के साथ जुड़ जाए, उसे अपना आधार बना ले, तभी इसकी मुक्ति संभव है। कहते हैं अब यह तरीका, यह मेथड, यह विधि तुम्हें बता दी, समझा दी, यह जुक्ति बताई न्यारी, नहीं वेद कतेब विचारी। और यह तरीका जो समझाया ये वेदों कतेबों में भी नहीं है। सभी धर्म पुस्तकें केवल नाम की महिमा कहती हैं, लेकिन नाम उनमें नहीं है। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ तुम्हें समझा दिया है, अब मानो बात हमारी, गफलत तज हो होशियारी। अब यह सब समझकर हमारी बात मान लो, गफलत आलस छोड़कर होशियारी करते हुए, बुद्धिमान बनते हुए परमार्थ की ओर लग जाओ। अपने अंदर से कामादिक काढ़ निकारी, फिर नहावो शीतल धारी। अपने अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यह सब अवगुण निकाल कर परमात्मा के नाम के रंग में रंग जाओ। जब अंदर से यह विकार निकल गए तो फिर अंदर शीतलता आ गई, पापों का मैल उतर गया। फिर नहाओ शीतल धारी। अब अंतर की त्रिवेणी में, मान सरोवर में नहाकर रूह शीतल हो गई, इसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो गए। जब इसके अंदर से काम क्रोध आदि विषय विकार निकल जाते हैं, तब इसकी गति क्या होती है? अब अंतिम की कड़ियों में देखें स्वामी जी महाराज इसके बारे में और आगे क्या फरमा रहे हैं।
मन माया दोनों मारी, तब काल करम दो हारी। फिर सुरत करे असवारी, सतगुरु के महल सिधारी। तू अगम पुरुष की नारी, सबकी अब हुई दुलारी। सतगुरु संग प्रेम बढ़ारी, देखे घट शब्द उजारी। सरवर की धारा जारी, राधा स्वामी कहत पुकारी। जब गुरु की कृपा से मन शब्द की धुन से जुड़कर अंतर्मुखी हो गया, दुनियावी मोह माया से आज़ाद हो गया, तब ये काल जाल से मुक्त हो जाता है। इसके सभी प्रकार के संचित प्रारब्ध क्रियमान कर्मों का नाश हो जाता है। देखें, जो इंसान का मन है ना, ये इसे कभी भी सोचने से, दौड़ने से और फैलने से कभी भी मन को रोका नहीं जा सकता है। और ये मन की बड़ी पुरानी और कुदरती आदत बन चुकी है। अब मन को वश में करने का क्या इलाज है? गुरु अमरदास जी महाराज समझाते हैं, मन की विधि सतगुरु ते जान, अन दिन लागे सद हर सिव ध्यान। गुरु शब्द रते सदा बैरागी, हर दरगाह साची पावही मान। अब मन का इलाज ये है, किसी परमात्मा के बारे में, उनके नाम की तरफ सोचने में लगा दिया जाए। इसे दुनिया की तरफ से हटाकर गुरुमुखों की ओर लगा दिया जाए। अब कई लोग कहेंगे कि भगवान को तो देखा नहीं, तो उस ओर मन कैसे लगे? तो उसका उत्तर यह है कि सही बात है, भगवान को देखा नहीं और दुनिया की तरफ मन को लगा नहीं सकते, तो क्यों ना इसे गुरु के स्वरूप, गुरु के ध्यान की तरफ लगा दिया जाए। सद्गुरु हमेशा परमात्मा की सच्ची भक्ति का ही उपदेश देते हैं, हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, जीवन जीने का सही ढंग समझाते हैं। यदि इसे बार बार गुरु के प्यार की तरफ लगाएंगे तो फिर ये मन धीरे धीरे उन्हीं की तरह बनने का सोचेगा, उन्हीं की तरह आचरण करने के बारे में विचार करेगा। जब गुरु की कृपा से यह मन माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तब काल कर्म दो हारी, काल जाल से ये निकल जाता है, सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है और उस स्थिति में मनुष्य का ध्यान परमात्मा की सच्ची भक्ति की ओर लग जाता है। ये सच्चा सुख पा लेता है, सदा के लिए सुखी हो जाता है। गुरु रामदास जी महाराज समझाते हैं, सदा आनंद रहे दिन राती, एक शब्द लिवलाई, नाम पदारथ सहजो पाया, ये सतगुरु की वड्याई। ये है सतगुरु की महिमा है। सतगुरु की कृपा से फिर इसकी सूरत अंतर की ओर चल पड़ती है। जो सतपुरुष का महल है उस ओर रुख कर बैठती है। अगम पुरुष से मिलाप करके सदा की सुहागिन बन जाती है, सबकी दुलारी हो जाती है। आंतरिक रूहानी मंडलों के देखे कई दर्जे हैं, स्टेटस हैं, पड़ाव हैं, जो भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा ही समझे जा सकते हैं। यहाँ केवल वर्णन के लिए संक्षेप में बता दिया गया है। लख अलख अगम दर्शाना, मिल राधा स्वामी नाम निशाना। जब सतगुरु के साथ प्रेम प्यार बढ़ता जाएगा, अंतर में शब्द के प्रकाश के जरिए सभी चीजें स्पष्ट होती जाएंगी।
स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, सतगुरु संग प्रेम बढ़ारी, देख घट शब्द उजारी। शब्द के प्रकाश से अंतर में सब नजर आता जाएगा। अंतर में मान सरोवर है, त्रिवेणी है, अमृत बह रहा है, सरवर की धारा जारी। उसकी धार दिन रात हमेशा जारी है। रस अमृत 10वें चूजे। जब यह गुरु के सत्संग से जुड़ेगा। सत्संग भी दो प्रकार का है, बाहरी सत्संग और आंतरिक सत्संग। जब बाहर के सत्संग से जुड़कर अंतर की ओर रुख करेगा, अंतर में शब्द धुन के साथ जुड़ेगा तो उसको सुनेगा, आंतरिक सत्संग से जुड़ जाएगा। जब यह अंतर में शब्द के प्रकाश के जरिए, शब्द धुन के जरिए, उसकी आवाज के जरिए सतगुरु के महल तक पहुंचता है तो वहाँ अगम पुरुष, अलख पुरुष और अगम पुरुष के जब इसे दर्शन होते हैं, वहाँ इसका अगम पुरुष से मिलाप होता है तो अगम पुरुष अपनी शक्ति देकर इसे आगे राधा स्वामी देश में भेज देते हैं। राधा स्वामी, यह स्थान, यह देश सभी संतों का मुकाम है। यहाँ पर पहुंचकर सभी शांत हो गए, चुप हो गए, परमात्मा से सदा का मिलाप हो गया। उसकी गति, उस जगह का वर्णन अवर्णीय है। उस जगह, उस मान सरोवर में शब्द की धार जारी है। राधा स्वामी कहत पुकारी, आत्मा का मालिक वह परमात्मा क्या है, कैसा है, किस प्रकार मिलेगा, यह आज के इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट रूप से साफ साफ बता दिया। अब जितनी जल्दी हो सके उस ओर लग जाएं। परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा को सच्चा सुख केवल अपने प्रभु रूपी प्रीतम के मिलाप से ही मिल सकता है। यह सदा के लिए तभी सुहागिन हो सकती है जब उससे मिलाप हासिल कर ले। इसलिए हमें भी चाहिए कि जो स्वामी जी महाराज ने परमात्मा से मिलाप के उपाय आज के इस शब्द में बताए, उन पर अमल करें और समय के पूर्ण जीवित देहधारी संत सतगुरु की शरण में जाकर अपनी आत्मा को परमात्मा के नाम शब्द में लीन कर लें। इससे हमारे सभी प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा और हम अनंत आनंद रूप शब्द में, प्रभु में समा जाएंगे और हमें ऐसी सहज अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो सुख और दुख से ऊपर और परे है। और यही इस बात की निशानी है कि हम मालिक की सच्ची भक्ति में लग गए हैं। राधा स्वामी। यदि आपको आज का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।